नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें आपने देखा होगा आज पत्रिका के अंदर एक न्यूज़ प्रकाशित हुई, जिसमें लिखा गया कि चयन बोर्ड सतर्क, सीकर, जम्मू और नागपुर और यूपी की डिग्रियों की होगी विशेष जांच। और ये 3 भर्तियों से संबंधित है, जिसमें पीटीआई है, फायरमैन है और एनटीटी भर्ती शिक्षक भर्ती है। तो इन 3 भर्तियों में जो भी डिग्री हुई है, उनकी पूरी की पूरी जाँच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विशेष एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से करवाएगी। और इसी के साथ हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई ग्रेड सेकंड के कितने पद बढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप 1400 पोस्टें बता रहे हो, 1500 पोस्टें बता रहे हो, इसमें 50% पर तो डीसीपी होगी। तो दोस्तों, मुझे पता है कि 50% पर डीसीपी होगी, लेकिन हमारे को मांग करनी चाहिए अभी, क्योंकि कई स्कूलें ऐसी है जो क्रमोन्नत हो रही है। जो 8वीं थी वो 10वीं हो रही है, 10वीं थी जो 12th हो रही है। तो इस हिसाब से इसमें पद बढ़ सकते हैं। और अभी ज्वाइनिंग कहाँ है, अभी तो एग्जाम नहीं हुआ है। ज्वाइनिंग बीच में आचार संहिता आएगी, उसके बाद कब होगी कब नहीं होगी, तब तक कितनी पोस्टें रिक्त हो जाती है। तो हमारे को मांग तो 1000+ सीटों की करनी चाहिए। फिर तो जो राजस्थान सरकार चाहेगी उतनी पोस्टें बढ़ाएगी। लेकिन हम 700 की यदि बातचीत करें तो हमारे 500 पद बढ़ के आएंगे, 700 नहीं बढ़ाएंगे। ये आपने देखा होगा पिछली जितनी भी वैकेंसी हुई है उसमें, जैसे रीट की 50,000 वैकेंसी की घोषणा की गई थी, सॉरी 31,000 की घोषणा की। फिर विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी मांग रख दी कि 50,000 होनी चाहिए। लेकिन उसमें यदि 40,000 के आसपास यदि मांग करते तो शायद वो मांग जायज़ होती और उनकी मान ली जाती। तो दोस्तों, इसमें हमारे को मांग तो 1000+ सीटों की करनी चाहिए। अब चलते हैं कि सीकर, जम्मू, नागपुर और यूपी की डिग्रियों की होगी विशेष जांच। आवेदन सत्यापन के समय दिए दस्तावेज का होगा मिलान। अब इसमें क्या है, पूरी डिटेल के साथ बातचीत करेंगे और अंत में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किन विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो इसमें लिखा गया, पीटीआई, फायरमैन और एनटीटी शिक्षक भर्ती में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा लाकर नौकरी लगवाने का मामला उजागर होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सतर्क हो गया है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों की ओर से पेश किए जाने वाली डिग्रियों और डिप्लोमा की गहनता से जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, सीकर, जम्मू, नागपुर और यूपी के विश्वविद्यालयों के दस्तावेजों की जांच के लिए बोर्ड कमेटी बनाएगा। यह कमेटी संबंधित विश्वविद्यालय से अभ्यर्थियों की उपस्थिति मंगवा कर वेरीफाई करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वर्तमान में तीनों भर्तियां प्रक्रियाधीन है। इन भर्तियों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच होनी है। पेपर लीक गिरोह के तार तीनों ही भर्तियों में जुड़े होने के बाद बोर्ड पारदर्शिता से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक होने वाले गिरोह के सरगना के घर से पुलिस को तीनों भर्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले। राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार को पीटीआई, फायरमैन, एनटीटी शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा अभ्यर्थियों को बांटी फर्जी डिग्रियां, डिप्लोमा शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मामला उजागर किया है। पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों की ऐसे होगी जांच। अब इसमें पूरी डिटेल पीटीआई वैकेंसी की है। इसमें क्या, सबसे ज़्यादा फर्जी डिग्रियां पीटीआई भर्ती में होने की आशंका है। पहले चरण में शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कर दिया। अब अधीनस्थ बोर्ड अपने स्तर पर फिर जांच कर रहा है। इसके लिए आवेदन करते समय दी गई सूचना और सत्यापन के दौरान पेश किए गए दस्तावेज का मिलान कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों यही लाइन है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए आवेदन करते समय दी गई सूचना और सत्यापन के दौरान पेश किए गए दस्तावेज का मिलान करवाया जाएगा। बोर्ड का मानना है कि इस प्रक्रिया के बाद फर्जी डिग्री अभ्यर्थियों का खुलासा होगा। मतलब कि जिस टाइम आपने आवेदन किया तब आपने अलग सूचना भरी और स्क्रूटनी फॉर्म में अलग सूचना भरी। हो सकता है इसमें कई विद्यार्थियों की गलती भी हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है उनके पास फर्जी डिग्रियां हो। लेकिन जब यूनिवर्सिटी को चेक किया जाएगा, जहाँ पर उनकी डिग्री की जांच की जाएगी, यदि उन्होंने वहाँ से डिग्री की है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन्होंने किसी एजेंट या किसी भी प्रकार से उन्हें फर्जी डिग्री बनवाई है, तो उनको ज़रूर खुलासा होगा और वो इस भर्ती से बाहर होंगे। अब उन्हीं विद्यार्थी को टेंशन है जो फर्जी डिग्रियां लाके इस वैकेंसी में घुसे, और जो बिल्कुल ओरिजिनल, जिस भी रियल जो यूजीसी से अप्रूवल है, एनसीटी से अप्रूवल है, उन यूनिवर्सिटीज से डिग्री की है, चाहे रेगुलर को चाहे किसी भी माध्यम से की, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनका डाटा पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्हीं अभ्यर्थियों को होगी जिनके पास फर्जी डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र है, उनको दिक्कत होगी। अब इसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कई सारे विद्यार्थी, एक नहीं है कई सारे हज़ारों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनकी मिस्टेक हो जाती है। पासिंग ईयर में मिस्टेक हो जाती है, रोल नंबर में मिस्टेक हो जाती है, यूनिवर्सिटी के नेम तक मिस्टेक हो जाती है। लेकिन उनको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। वो आपने शपथ पत्र दे दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपकी यूनिवर्सिटी की जांच की जाएगी, आपकी डिग्री की जांच की जाएगी, यदि जांच में यदि आपकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल रियल है, किसी भी प्रकार आपका जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है वहाँ से यदि आपका पूरा का पूरा डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
ये परेशानी उन्हीं स्टूडेंटों को होगी जो इस भर्ती में फर्जी आई है, फर्जी केवल प्रमाण पत्र, डिग्री, डिप्लोमा ला के आई है। तो दोस्तों जिनके पास रियल डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपकी जॉइनिंग पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसमें हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि टाइम तो लगना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि पूरी एक एक स्टूडेंट की जांच की जाएगी तो दोस्तों इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है आपकी फाइनल रिजल्ट आपके फरवरी फर्स्ट वीक में आए, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी तक यही है कि आपके 25, 26, 27, 28, 30, 31 जनवरी तक आपका परिणाम जारी होने की बोर्ड कोशिश कर रहा है। और जहाँ तक है कि जनवरी एंड तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। कितने स्टूडेंट प्रोविजनल हो गए वो पूरी डिटेल के साथ बातचीत करेंगे दोस्तों। अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों फाइनल कट ऑफ की भी बातचीत करेंगे। जो भी आपके डाउट है, जो भी इस वैकेंसी से पीटीआई ग्रेड थर्ड से एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट है दोस्तों कमेंट करिए। मैं आपके पूरे के पूरे कमेंटों का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका एक ही क्वेश्चन रहता है। तो एक क्वेश्चन को यदि हम लेके चलते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों की परेशानियां जो भी डाउट रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें, और दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए सपोर्ट अवश्य करें। बिल्कुल कम संख्या के अंदर लोग सपोर्ट करें दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आज जो भी स्टूडेंट देख रहा है दोस्तों चैनल को सपोर्ट करेगा डिजिटल बोर्ड के लिए। इस चैनल पर डिजिटल बोर्ड की सख्त आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है दोस्तों। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल कम स्टूडेंट मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। अपनी इच्छा अनुसार जिनके अच्छे मार्क्स है, मान लो 200+ मार्क्स है, किसी भी कैटेगरी से हो, उनका सिलेक्शन होना है। सिलेक्शन तो 184.5 के ऊपर भी होगा, लेकिन उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, उनकी ज्वाइनिंग थोड़ी देरी से हो, लेकिन सिलेक्शन जो भी विद्यार्थी इसमें पात्र पाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है उनका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब कट ऑफ की यदि बात करेंगे बाद में दोस्तों, तो दोस्तों डिजिटल बोर्ड के लिए आप सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी इच्छा अनुसार 70 23 42 65 85 फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप कर सकते हो दोस्तों। और ये मेरे पर्सनल नंबर नहीं है। अब कई सारे विद्यार्थी बोलते हैं सर आपके पर्सनल नंबर बताइए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं एडमिन उसी ग्रुप का मैं एडमिन हूँ, ओवरनर हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर मुझे मैसेज करिए, मैं आपकी सारे जो भी डाउट है दोस्तों मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा दोस्तों उतना। दोस्तों सपोर्ट अवश्य करें अपनी इच्छा अनुसार। जो भी स्टूडेंट सपोर्ट कर रहा है दोस्तों कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। कोर्ट, अब कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्वेश्चन मैटर के ऊपर याचिका लगाई है, उनका कहना है सर हमारा क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वर्सेज आपका जो भी वकील है उसके ऊपर। यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्वेश्चन मैटर के ऊपर किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करेगा, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोर्ट के अंदर कोई जवाब पेश नहीं किया, और इसकी सुनवाई बताई जा रही है 23 जनवरी को फाइनल सुनवाई होगी, और उसमें डिसीजन हो जाएगा कि विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला होता है या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पक्ष में। और एक चीज़ और बता दूं, यदि दोस्तों इसमें यदि डिसीजन विद्यार्थियों के पक्ष में आएगा तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा, हम याचिकाकर्ता नहीं बने। दोस्तों जहाँ तक पॉसिबिलिटी है फिर तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी यही है कि यदि क्वेश्चनों में फेरबदल होगा तो सारे विद्यार्थियों को बेनिफिट मिलेगा। सारे विद्यार्थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को ही बेनिफिट मिले, क्योंकि पिछली जितनी भी भर्तियों में क्वेश्चन मैटर हुआ है दोस्तों, यदि परिणाम रिवाइज होता है तो भी सारे विद्यार्थियों का होगा, न कि याचिकाकर्ता का होगा। क्योंकि इसमें आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन पर कोई सिलेक्शन हो जाएगा और उसी क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के सही है, वो याचिकाकर्ता नहीं है, क्या वो एक ही हो जाएगा दोस्तों? ऐसा नहीं है। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी फिर तो ये पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो खेल है वो ओनली फॉर कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है कोर्ट याचिकाकर्ता को मौका दे दे। और जो भी डाउट है दोस्तों कमेंट अवश्य करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब कट ऑफ की यदि बातचीत करें तो दोस्तों कट ऑफ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जनरल 140, EWS जनरल 190, EWS 187, ये जनरल होगी, ये EWS होगी। OBC की 190 मान के चलिए दोस्तों, फर्स्ट सूची की मैं बता रहा हूँ। अब इसमें भी कई चीज़ें इफेक्ट करेगी दोस्तों, जैसे कितने स्टूडेंट प्रोविजनल रहते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट प्रोविजनल रहेगा, मान लो इस वैकेंसी के अंदर यदि 500 स्टूडेंट प्रोविजनल होते हैं, और यदि ये 500 स्टूडेंट यदि कट ऑफ में आ रहे हैं तो दोस्तों इनकी सीटें रिक्त रखी जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है, यदि कट ऑफ शुरुआत की यदि बढ़ेगी तो इसी कारण से बढ़ सकते हो, अन्यथा आपकी कट ऑफ नहीं बढ़ने वाली दोस्तों। यार फाइनल जब आपका मान लो ए गुने की लिस्ट आ गई, उसके बाद जो प्रोविजनल होंगे वो पात्र जो भी स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट आएगी, तो फाइनल जितनी सीटों पर जितनी पोस्ट है 5546, इन पर जब तक रिजल्ट आएगा मिनिमम पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे तो ये संभावना है कि सीटें भी रिक्त रहेगी। तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा फिर कितने स्टूडेंट प्रोविजनल रहते हैं उसके ऊपर कट ऑफ। लेकिन अभी तक मेरे हिसाब से 190 जनरल OBC मान के चलिए, EWS 187 और MBC 186 मान के चलिए।
और SC/ST की कुछ पॉइंट बढ़ सकते हैं, कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं। यदि मैक्सिमम बातचीत करें तो SC/ST की आप 170 मान के चलिए, अभी फिलहाल के हिसाब से 170 जा सकते हैं। इससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। हो सकता है जितनी गई हुई है उतनी ही चले जाए, लेकिन अधिकतम 170 मान के चलिए। बाकी सारी कैटेगरी की कट ऑफ आपकी बिल्कुल कम बढ़ेगी दोस्तों, नाम मात्र की कट ऑफ बढ़ रही है। और अब कई सारे विद्यार्थी बोले सर एक्स सर्विसमैन की कितनी जाएगी, कुछ भी नहीं बढ़ेगी। डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो। दोस्तों मैंने पूरी आपकी जो भी सूचनाएं थी दोस्तों बताने की कोशिश करी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।